आज हर देशवासी के मन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सवाल हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो और चाहे वो बिहार हो। जिस तरीके से लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाबदेही से बच रही है, अपनी धमकियां दे देकर चुप कराने की विपक्ष को कोशिश कर रही है, ये कहाँ तक सही है? क्या आप इंटायरली कॉम्प्रोमाइज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया क्या भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस से काम कर रहा है? आप देखिए 48 लाख वोटर्स ऐड हुए थे महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बीचों बीच। आज तक नहीं पता, वो इतनी खबरें आई थी, सामने आया भी था कैसे एक हॉस्टल से ही 4,000 वोटर्स आ जाना। श्री राहुल गांधी जी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर्नाटका का उदाहरण देते हुए ये जो पूरा पर्दाफाश किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, अब उनकी जवाबदेही बनती है। डेटा कहाँ से आया? डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। बूथ वाइज डेटा कहाँ से आया है? उन्हीं का ऑफिशियल डेटा है। उसी का इस्तेमाल करके बताया गया है कैसे वोटों की हेरा फेरी हो रही है। अब ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इसका जवाब दें, और देश की जनता में जो सवाल उठ रहे हैं ईवीएम से लेकर वोटिंग पैटर्न को लेकर और वोटर्स को लेकर, वोटर लिस्ट को लेकर, उसके बारे में जो मैं मानती हूँ एक स्पष्टीकरण दें, और जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए एक इंस्टीट्यूशन में वो वापस से उसको पूरा करें। लेकिन अब मार्च करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल करेंगे। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का तथ्यों के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म मीडिया को करना चाहिए था, वो आज विपक्ष की पार्टी कर रही है। आज मीडिया से बस यही अपेक्षा है कि हो सकता है आप पे कोई दबाव हो सकता है आपके ऊपर भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का छाया हो, पर आप लोग अब इस बात को आगे बढ़ाएं, टफ सवाल करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे हम सवाल उठाते हैं, पहले पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी उनकी डिफेंस में आ जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक भी पत्रकार परिषद नहीं की है, सोर्सेज बेस्ड इंफॉर्मेशन लगातार जारी कर रहे हैं। आप स्पष्टीकरण दें, देश की जनता अब आपसे सवाल पूछ रही है कि ये कैसे, किस तरीके की वोटों की हेरा फेरी है जो आप लोगों ने महाराष्ट्र में पीठ पीछे शुरू की, अब बिहार में सरेआम चालू है, और चुनाव में, असेंबली इलेक्शंस में, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो या तमिलनाडु हो, कैसे आप हेरा फेरी करने में कामयाब रहे हैं। नहीं, क्या एफिडेविट मांग रहे हैं? एफिडेविट किस आधार पर मांग रहे हैं? आपके सामने सारा कच्चा चिट्ठा है। वो कौन से, उन्होंने क्या क्या पेश किया है? उन्होंने वही एड्रेसेस पेश किए हैं जो इलेक्ट्रल रोल्स में है। इलेक्ट्रल रोल्स कौन बनाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन जारी करता है। उसी के आधार पे उन्होंने ड्यूप्लीकेशन ऑफ वोटर्स, बल्क वोटर्स, रॉन्ग एड्रेसेस, ये सब उजागर किया है। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, ये सब उन्होंने उजागर किया है। और इतने सारे उन्होंने उसको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया है कैसे 5-6 जगह एपिक आईडीज रजिस्टर्ड हैं। तो ये तो टोटली गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इलेक्शन। तो अब आप क्या एफिडेविट का क्या इंतजार कर रहे हैं? आपके सामने आप ही के तथ्य हैं, आप ही के इलेक्ट्रल रोल्स हैं, आप ही के रिकॉर्ड हैं, आकर स्पष्टीकरण दीजिए ना। ये तो बस जवाबदेही से बचने की बात है। क्या ये हमें और सोर्सेज के माध्यम से कहना चलिए एफिडेविट साइन करिए? क्या एफिडेविट साइन कराना है? एलओपी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ना हो, पर एक पोजीशन, इंपॉर्टेंट पोजीशन है। अगर वो कह रहे हैं और एलओपी ने एक मीडिया के माध्यम से आपको ये उजागर किया है, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है भाई साहब कि आप जवाब दीजिए। ये धमकी, गीदड़ धमकी किसी और को ना दें।